नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर ड्राइंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कई दिनों के बाद में ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं। बीच में हमारा गैप हुआ है, उसके लिए सॉरी। आज से हम नए सेशन के साथ में शुरू करेंगे स्केल। स्केल क्या है? स्केल वह काल्पनिक उपकरण होता है जिसकी सहायता से वास्तविक आकार को निश्चित अनुपात में कम या ज़्यादा काल्पनिक आकारों से प्रदर्शित किया जाता है। स्केल एक प्रकार का काल्पनिक आकार ही है जिसकी सहायता से हम किसी निश्चित अनुपात को कम या अधिक करके ड्राइंग शीट पे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु की निश्चित अनुपात में कम या अधिक कर काल्पनिक आकारों को प्रदर्शित करना ही स्केल या मापनी कहलाता है। मापनी भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम निरूपक भिन्न के बारे में बात करेंगे। निरूपक भिन्न जिसे हम शॉर्ट में आरएफ बोलेंगे। आरएफ निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? वस्तु की ड्राइंग पर प्रदर्शित माप बोलते हैं। तो वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप, ड्राइंग शीट पर माप घटे में कह सकते हैं वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप, ये निरूपक भिन्न होती है। निरूपक भिन्न में हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज फैक्टर में लिखा है तो इसको हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। अंश हमेशा निरूपक भिन्न में छोटा होता है और हर निरूपक भिन्न में बड़ा होता है। तो निरूपक भिन्न के आधार पर मापनी को अगर विभाजित करते हैं तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग या इंक्रीजिंग स्केल। इसके अलावा आपके पास फिर हम सीखेंगे लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल सीखेंगे। क्या है लेंथ ऑफ स्केल? यानी मापने की लंबाई कैसे निकालेंगे, ड्राइंग शीट पर कितनी है, उसको किस तरह से हम निकालेंगे, वो हम सीखेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर जो अधिकतम दूरी होगी, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है निरूपक भिन्न गुणे में। तो निरूपक भिन्न कोई भी हो सकती है, यानी आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया 50 मीटर है तो हम 50 मीटर को हम निरूपक भिन्न कोई मान लेते हैं। 1/100 मान लो या 5000 मान लो, गुणे में मैक्सिमम डिस्टेंस 50 मीटर दे रखा है तो 50 मीटर कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। इस तरह से ये हट जाएगा तो ये हमारा पास आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से निरूपक भिन्न हम निकालेंगे, या आगे हम सवालों में कुछ करके दिखाएंगे, उसमें करेंगे कैसे।
कुछ रैखिक मापें होती हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे हम जानते हैं, अगर मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर होता है 100, 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कहेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर। कुछ यूनिट्स को हम याद करेंगे और यूनिट के बारे में बताएंगे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर, 10 मीटर 1 डेकामीटर के बराबर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर वर्ग की माप की जाए तो 100 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आज हम कुछ रफली चीज़ों को आपके बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारे पास ये स्केल है, ये स्केल है, स्केल है, यह है 30 सेंटीमीटर स्केल। इस पे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में हमारे mm लिखे हुए हैं। 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 mm के हैं, 1 सेंटीमीटर और 10 mm के बराबर हैं। तो ये चीज़ें हम आज ड्राइंग शीट पे करके सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो कुछ हम चीज़ों को बताना चाहेंगे जो कि हम स्केल में ही आपको विकर्ण मापने की स्केल के बारे में जानना चाहेंगे, बताएंगे। तो सेकंड हमारा जो सेशन है वो सेकंड सेशन में जाएगा। आज का सेकंड यानी विकर्ण मापने सेकंड सेशन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।